सर्दी के जाने के पहले अचानक तेजी से गर्मी बढ़ने के कारण गेहूं की पैदावार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पंजाब में पिछले कुछ दिनों के दौरान सामान्य से अधिक तापमान की वजह से गेहूं उत्पादक किसानों की परेशानी बढ़ गई है। तापमान के ज़्यादा रहने से गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। पंजाब और हरियाणा में पिछले कुछ दिन से अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है। वहीं न्यूनतम तापमान में भी वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि पिछले 2-3 दिन से न्यूनतम तापमान सामान्य के करीब बना हुआ है। हरियाणा के कृषि मंत्री ने कहा कि अभी स्थिति चिंताजनक नहीं है। हालांकि किसानों को सलाह दी गई है कि मार्च के मध्य में अधिकतम तापमान में वृद्धि रहने की स्थिति में हल्की सिंचाई जैसे उपाय करने के लिए तैयार रहें। पंजाब के कपूरथला जिले के एक किसान का कहना है कि पिछले कुछ दिन से तापमान सामान्य से कहीं अधिक है। यह हमारी फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। तलवंडी महमा के एक किसान ने कहा कि साल के इस समय फसल को बहुत गर्मी की ज़रूरत नहीं होती। यदि तापमान कई दिनों तक सामान्य से ऊपर रहता है तो ये गेहूं की फसल के पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि अचानक वृद्धि और कई दिनों तक इसका जारी रहना अनाज की गुणवत्ता और उपज को प्रभावित कर सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट देखी गई है और सुबह ठंडक रही है। अभी किसी तरह की चिंता की कोई बात नहीं है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों में उच्च तापमान का गेहूं की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जो कि हरियाणा और पंजाब के पैदावार के प्रथम चरण में है। हालांकि अपने ताज़ा पूर्वानुमान में मौसम विभाग ने तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का अनुमान जताया है। पंजाब और हरियाणा का सामूहिक रूप से देश के गेहूं उत्पादन में 25% हिस्सा है। अभी घबराने की बात नहीं है। हम गेहूं उत्पादकों को आवश्यकता के अनुसार हल्की सिंचाई करने की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने कहा जिन किसानों के पास स्प्रिंकलर सिंचाई की सुविधा है वे तापमान में और वृद्धि होने की स्थिति में दोपहर में 25 से 30 मिनट के लिए स्प्रिंकलर से अपनी खेत की सिंचाई कर सकते हैं। पंजाब कृषि के निदेशक ने कहा कि जिन किसानों ने मल्चिंग विधि से गेहूं की बुआई की है उन पर तापमान की वृद्धि का ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। उधर सरकार गेहूं और उसके आटे की कीमत कम करने के लिए 1 फरवरी से 30 लाख टन गेहूं खुले बाजार में बेचने की घोषणा के तहत अब तक 3 ई नीलामी के जरिए 18,05,000 टन गेहूं बेच चुकी है। भारतीय खाद्य निगम के सूत्रों ने बताया कि सफल बोली लगाने वाले ने 11 लाख टन गेहूं की डिलीवरी ले ली है। सरकार 15 मार्च 2023 तक हर बुधवार को गेहूं की बिक्री के लिए ई नीलामी करने की योजना